वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछला टॉपिक हमारा था यूरिन एनालिसिस। उसके अंदर से हमने पढ़ाई कर चुके थे कि उसके अंदर यूरिन को हम किस तरह से प्रिजर्व करेंगे और किस तरह से कलेक्शन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एनालिसिस के अंदर ही यूरिन के अंदर कितने टाइप्स के एग्जामिनेशन होते हैं, अब इन एग्जामिनेशन को हम कैसे करना है, उसके अंदर और कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेस्ट आते हैं, ये तमाम को हमने यहाँ पर पढ़ाई करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एनालिसिस में सबसे पहले यूरिन एनालिसिस। इसके यूरिन एनालिसिस के टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन and second one is chemical examination and third one is a microscopic examination. Microscopic examination. ओके, तो ये 3 किस्म के एग्जामिनेशन हम करना है यूरिन के अंदर कौन सा भी डिसीज को फाइंड आउट करने के लिए। अब उसके अंदर से हम देखेंगे सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कौन से टेस्ट यहाँ पर आते हैं, ये तमाम एक के बाद एक हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक साइड इन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेस्ट दैट आर। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे और भी टेस्ट करना पड़ता है। यूरिन को फिजिकली देखकर हम वहाँ पर के डिसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यूरिन कौन सा कलर है और क्वांटिटी कितना है, दिखने में क्लियर है या नहीं है, ये तमाम कंडीशंस यहाँ पर आते हैं। तो देख लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड्स फर्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसको हम देखना है सबसे पहले, क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद ऑर्डर, स्मेल को भी देखना है, यूरिन का स्मेल कैसे होता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन में ही देखना है कलर। उसके कलर के लिहाज से हम वहाँ पर एक चंद डिफेक्ट्स को हम पहचान लगाते हैं, ये कलर और ऑर्डर, वॉल्यूम। उसके बाद और एक चंद यहाँ पर रिएक्शन आते हैं जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन, और दैट इज आल्सो सेड टू बी पीएच। तो इसको हम पीएच वैल्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पर पीएच, पी से मुराद है यहाँ पर पावर, एच से मुराद हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर रिएक्शन, इसके अंदर यूरिन के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इसको हम कह सकते हैं पीएच। उसकी पीएच वैल्यू को भी हमने आइडेंटिफाई करना है, वो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में ही इंक्लूड है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। तो ये जो है यहाँ पर तमाम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले टेस्ट हैं। अब उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल्यूम क्या चीज़ है, यानी कितना वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम के अंदर वेरियस हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा या कम हो गया, हाई या लो हो गया वॉल्यूम इसका, तो उस वक्त में हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसके क्या रीजंस हैं, ये तमाम यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम। नॉर्मली यूरिन इट्स वॉल्यूम इज फ्रॉम 700 ml टू 2500 ml। तो ये है हमारा नॉर्मल यूरिन की एक क्वांटिटी। 700 ml से 2500 ml पर 24 आवर्स, पर 24 आवर्स में इतना यूरिन पास होना चाहिए ह्यूमन बींग्स में। इन केस ऑफ मेल्स 700 टू 2500। अगर हम कंपेयर करेंगे चिल्ड्रंस और वुमेन्स में, तो यहाँ पर उससे भी लेस यूरिन पास होने के चांसेस हैं, यानी यहाँ पर हो सकता है 2000, इसका क्वांटिटी कम हो सकता है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस में कंपेयर करने पर। अब साथ ही साथ और एक कंडीशन हमें याद रखना है कि वैल्यू जो है डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम वैल्यू इज मोर एज कंपेयर टू नाइट टाइम। तो यहाँ पर नाइट टाइम से हम कंपेयर करेंगे तो डे टाइम हमें यूरिन ज़्यादा पास करते हैं। तो टोटली 24 आवर्स के अंदर 2500 ml उसका ऑन एन एवरेज है, लेकिन एक चंद अलग अलग बुक्स में इसकी वैल्यू अलग अलग लिखी गई है। तो यहाँ पर हम 1500, 1600 भी लिख सकते हैं, ऑन एंड एवरेज हम लिख ले सकते हैं यहाँ पर 1200 ml, ये एवरेज है। एवरेज अगर इतना है तब भी वो नॉर्मल में ही इंक्लूड होता है, ओके। सो दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, इतना नॉर्मल वॉल्यूम यूरिन पास होना चाहिए। अगर इसके अंदर ज़्यादा कम हो गया, वेरियस हो गया क्वांटिटी, तो उस वक्त में हमें कोई डिफेक्ट्स हो सकता है। उसके क्या रीजन हैं देखेंगे। सबसे पहले
अगर यूरिन मोर एंड मोर पास हो रहा है, इफ द यूरिन इज पासेस फर्स्ट डिसीज, फर्स्ट कंडीशन पॉलीयूरिया जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर भी 3 डिसीज होते हैं, 3 प्रॉब्लम्स होते हैं एबनॉर्मल। एक जो है पॉलीयूरिया, दूसरा होता है यहाँ पर, दूसरा मैं एक के बाद बात बताते जाऊंगा। सबसे पहले पॉलीयूरिया ये क्यों होता है देखेंगे। तो पॉलीयूरिया से मुराद, सो पॉलीयूरिया इज नथिंग बट द यूरिन इज पासेस मोर देन 2500 ml पर 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 2500 ml से भी यूरिन ज्यादा पास होता है, मोर, यानी अब नॉर्मल से वो क्या हो गया, हट गया। नॉर्मल में 2500 होना था, लेकिन यहाँ पर इससे भी ज्यादा अगर यूरिन पास होगा तो एबनॉर्मल कंडीशन होगा। तो उस एबनॉर्मल को हम कहेंगे पॉलीयूरिया। अब ये एबनॉर्मल, ये जो पॉलीयूरिया क्यों होता है, इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूं ग्रेटर देन 2500 ml यूरिन पासेस, इस कंडीशन को हमें पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर 2500 ml से भी ज्यादा अगर ग्रेटर अमाउंट ऑफ यूरिन पास हो रहा है 24 आवर्स में, तो उसका हम पॉलीयूरिया कहे। अब इसके रीजंस क्या हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक कह सकते हैं, फ्लूइड इनटेक, यानी फ्लूइड अमाउंट जो है फूड के फॉर्म में हमें ज्यादा ले सकते हैं। एक्सेसिव पानी बहुत ज्यादा पीना, या वाटर कंटेंट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, या कोल्ड ड्रिंक्स करना, टोटली फ्लूइड नेचर के अंदर जो फूड है इसको हमें ज्यादा लेने पर वहां पर यूरिन में ज्यादा पास हो सकता है। ये एक इसकी रीजन है। उसके बाद पर्टिकुलरली इन द विंटर सीजन के अंदर अक्सर क्या होता है, ज्यादा पानी पीने पर नंबर ऑफ टाइम्स हम यूरिन पास करते हैं, राइट। तो इसका एक कारण हो सकता है पॉलीयूरिया। उसके बाद पॉलीयूरिया का दूसरा रीजन यहाँ पर है कार्डियक फेल्यूर। तो अगर पेशेंट के अंदर कुछ डिफेक्ट है, कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक फेल्यूर भी हम कह सकते हैं, या कार्डियक डिफेक्ट। तो यहाँ पर कार्डियक फेल्यूर या कार्डियक डिफेक्ट पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी यूरिन मोर एंड मोर पास हो सकता है। मोर देन 2000 ml अगर पास हो रहा है तो उसको हम डिफेक्ट्स कह सकते हैं, दैट इज पॉलीयूरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर हो सकता है और एक कंडीशन ना, रीनल फेल्यूर। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है, रीनल फेल्यूर। रीनल यानी किडनी। तो यहाँ पर किडनी के भी एक चंद डिफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। अगर किडनी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हो गया, रीनल के अंदर भी कुछ फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम्स हो गया, या यूरिन नेक्स्ट कलेक्ट होने की यहाँ पास कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो ऐसे वक्त में भी क्या होता है, यूरिन मोर एंड मोर पासेस होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो दैट आर दी बेसिक डिफेक्ट्स इन दी पॉलीयूरिया। ये पॉलीयूरिया के अंदर आने वाले डिफेक्ट्स हैं, राइट। ये फर्स्ट प्रॉब्लम एबनॉर्मल कंडीशन इन वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। ओके, फिजिकली देखने पर उसका वॉल्यूम 700 to 2500 ml होना चाहिए। उसके अंदर अगर उससे ज्यादा पास हो रहा है तो उसको एक डिफेक्ट कहेंगे, हमें उसको एक एबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे। सो दैट एबनॉर्मल कंडीशन इज सेड टू बी पॉलीयूरिया, राइट। अब देखिए दूसरा नंबर पर आने वाला, पॉलीयूरिया के बाद दूसरा नंबर आने वाला जो है ऑलिगयूरिया। मैं इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन का ही दूसरा नंबर पर जो आने वाला है डिफेक्ट है वो है ऑलिगयूरिया। सो this one is also one of the defect, abnormal condition according to the volume of urine. Okay, so what will be happen here in the urine properly the volume of urine is less, the volume of urine is very less, so that defect is said to be oliguria. How much reduces here volume? So see here less than 500 ml. Yes, if the urine is passes less than 500 ml per 24 hours, so that is said to be one of the abnormal condition. That abnormal condition is said to be oliguria. तो यहाँ पर oliguria भी क्या है, abnormal condition है। अब ये oliguria के अंदर यूरिन जो है वो वेरी लेस अमाउंट में पासेस करते हैं, हमें ड्यूरिंग द डे टाइम हो या नाइट टाइम हो। टोटली इन 24 आवर्स हम क्या करते हैं, लेस देन 500 ml यूरिन पास करते हैं, लेकिन होना क्या है नॉर्मली
700 ml से अब होना चाहिए, मगर यहाँ पर लेस देन 500 ml यूरिन अगर पास कर रहा है कोई पेशेंट, तो उस वक्त में हम बोल सकते हैं उसका एक एब्नॉर्मल कंडीशन, दैट इज ओलिगयूरिया। ओलिगयूरिया, ओके। तो इसके क्या डिफेक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं, इसके क्या डिफेक्ट्स है, सॉरी इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो इसके भी कॉजेस हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक हो रहा था, यहाँ पर उसका अपोजिट में अगर करेंगे तो पुअर फ्लूइड इनटेक, पुअर फ्लूइड इनटेक, ओके। तो यहाँ पर फ्लूइड जो है, हम पानी की जो तादाद है बहुत कम लेते हैं, या फ्लूइड आइटम्स कौन से भी यूज नहीं करते फूड फॉर्म के अंदर, तो उस वक्त में हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है ओलिगयूरिया, यूरिन बहुत कम पासेस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर ये पुअर फ्लूइड इनटेक, सो दैट इज वन ऑफ द कॉज। नेक्स्ट कॉज, नेफ्राइटिस प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट कॉज हम बोल सकते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, यूरिन बहुत ही कम पासेस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ओके। सो नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है कप शेप का, उस फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया है, फिल्ट्रेट करेक्ट नहीं हो रहा यूरिन, तो उस वक्त में हम क्या कर सकते हैं, यूरिन बहुत ही कम पास करने के चांसेस वहां पर होते हैं, तो उसी डिफेक्ट को हम कहेंगे ओलिगयूरिया, राइट। सो पुअर फ्लूइड इनटेक होगा एक, ये ओलिगयूरिया की रीजन है। उसके बाद एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डिसीज, यहाँ पर ये दूसरा इसका ओलिगयूरिया का कारण है। और भी यहाँ पर एक रीजन हम बोल सकते हैं, यहाँ पर भी कार्डियक अगर पेशेंट है तो उसके अंदर मोर एंड मोर यूरिन पास होते हैं। समटाइम्स अगर उसके वॉल्स के डिफेंस, वो वॉल्स कौन से वॉल्स में कार्डियक अटैक उसको हो रहा है, तो उसके डिफेंस पर यहाँ पर कार्डियक फेल्यूर और रीनल फेल्यूर, ये भी कंडीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इनकी वजह से भी यहाँ पर ये एक डिफेक्ट हमारे सामने आता है, जिसको हम कहते हैं ओलिगयूरिया। ये दूसरा है ओलिगयूरिया। अब ओलिगयूरिया के अंदर और भी एक यहाँ पर अगर हम डिफेक्ट्स बोलेंगे तो वो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और रीनल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। लास्ट डिफेक्ट्स हम यहाँ पर लिखेंगे डिहाइड्रेशन, ओके। सो दीज आर दी सम डिफेक्ट्स इन ओलिगयूरिया। अब नेक्स्ट 1 2 थर्ड जो डिफेक्ट्स है अकॉर्डिंग टू वैल्यूम, जो थर्ड डिफेक्ट्स है वो है एनयूरिया, ओके। तो यहाँ पर एनयूरिया के अंदर क्या होता है, हियर कंप्लीटली सप्रेसेस अमाउंट ऑफ द यूरिन। तो यहाँ पर सप्रेशन ऑफ, completely suppression of amount of यूरिन, तो कंप्लीटली सप्रेस होता है, बहुत कम तादाद में यूरिन यहाँ पर पास होने के चांसेस होते हैं, इसको हम कहेंगे एनयूरिया। ऑन एन एवरेज हम कहते हैं यहाँ पर लेस देन 150 ml, लेस देन 150 ml अगर यूरिन पास हो रहा है किसी पेशेंट्स के अंदर, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं एनयूरिया। अब इसके कोई रीजंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द, एक ही रीजन यहाँ पर बोल सकते हैं, ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, वेरियस कंडीशन, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स बोल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स की वजह से यहाँ पर यूरिन कंप्लीटली सप्रेस होता है, बहुत ही कम तादाद में, लेस देन 150 ml यूरिन पासेस होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू वैल्यूम के तहत यहाँ पर 3 एब्नॉर्मल कंडीशन। वैल्यूम को अगर देखेंगे तो नॉर्मली 700 to 2500 ml होना चाहिए, उसके अंदर अगर नहीं है, वैल्यूम ज्यादा हो गया तो उसको हम बोलेंगे पॉलीयूरिया, अगर वैल्यूम कम हो गया तो उसको हम बोलेंगे लेस देन 500 ml हो गया तो उसको हम बोलेंगे ओलिगयूरिया, अगर 150 से भी कम होगा तो उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे एनयूरिया। यस, तो ये 3 डिफेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूम। तो यहाँ पर इसके बाद
फिजिकल एग्जामिनेशन में वैल्यूम के बाद नेक्स्ट आता है कलर और ऑर्डर, उसको हम देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वैल्यूम के फौरन बाद ही कलर।